पतंजलि परिसर का पवित्र स्थान, जहाँ पर राष्ट्र निर्माण के लिए माँ भारती के यश, वैभव और गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए हर पल हर क्षण देश के लाखों लाखों भाई बहन प्रयत्नशील रहते हैं। उसी स्थान पर माँ भारती की सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया है, ऐसे पवित्र दिव्य आत्माएं आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। हम वस्तुतः पूर्णकालिक जो शब्द है ना, यह बहुत गहरा शब्द है, हम इसको समझें। काल तो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, तो पूर्णकालिक कैसे बनेगा? पहले तो हम पूर्ण हो जाएं, फिर हमारा कार्य भी जो है वहाँ भी कुछ पूर्णता दिखाई दे। फिर हम जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो जब अपनी पूर्णता जितनी होगी हम दुनिया को उतना ही पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। इसका सामान्य सा अर्थ है, कार्यक्षेत्र में आपको जाना है, समय आपको देना है। आप जितना सामर्थ्यवान होंगे, जितनी शक्ति आपके अंदर होगी, जितनी ऊर्जा आपके अंदर होगी, जितना तप आपके अंदर होगा, जितनी आप अपने आप को योग्य बनाएंगे, उतना ही आपका प्रभाव समाज में पड़ेगा। इसीलिए योग्यता में कहीं कंजूसी नहीं बरतनी। भगवान ने जितनी भी बुद्धि और शक्ति आपको दी हुई है, उसका पूर्ण सदुपयोग का प्रयास करिए। यह पतंजलि योगपीठ की जो संकल्पना है, इसके पीछे जहाँ लाखों लाखों देशवासियों की भावनाएं हैं, उसके पीछे एक अथक परिश्रम की भी कहानी है। श्रद्धेय स्वामी जी आज भी 18-18 घंटा काम करते हैं। जितना बन पाता है हम भी अथक पुरुषार्थ करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, दुनिया में कुछ भी करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एकदम तत्काल कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, वह सतत प्रयास का परिणाम है। यह संसार के अंदर जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक संगठन के रूप में, जो एक स्वरूप में काम कर रहा है, आज आपको ये कहने पर कि मैं विद्यार्थी परिषद का एक सदस्य हूँ या एक विद्यार्थी हूँ, कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में एक भाव जागृत होता है कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है। पर यह विचारधारा का व्यक्ति है, यह भाव राष्ट्रीय स्तर पर पैदा होने में कितने लोगों ने अपने आप को खपाया होगा, वह भी आपको स्मरण करना चाहिए। आयुर्वेद में एक शब्द है, उसको हम बोलते हैं सिद्ध साधित शब्द, कि दूसरे ने तप किया, फल मुझको खाने को मिल गया। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, क्षमा करना तुमको नहीं कह रहा हूँ, कि मिल जाए बस, कहीं से भी घुसो कहीं भी निकलो, लोग कहेंगे कि हाँ उधर से आया था। यह संगठन में, संस्था में, राजनीति में, सब जगह पर यह दोष बहुत आया है। हमको उस फल की चाह ना हो। जितनी उस फल की चाहना से परे होएंगे, आप उतने ही बड़े शहंशाह बनेंगे और आप देश को उतना ही दे पाएंगे। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अपने लिए चाहत रखने वाला व्यक्ति कभी भी संसार को बड़ा कुछ भी नहीं दे सकता है। संसार को बड़ा देना हो तो पहले अपना त्याग करना सीखो। आप तो अभी कुछ समय की भावना से आप प्रवृत्त हैं, कुछ पूर्ण समय की भाव से, पूर्ण जीवन के भाव से। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुमको भगवान ने ऐसा बनाया है ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सोच लो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। इसीलिए ऐसा काम करना, दोबारा भीड़ में जाने की चाह मत रखना, तो अपने आप जीवन एक जन्म नहीं कई जन्म इस माँ भारती के लिए और राष्ट्र के लिए तुम समर्पित कर पाओगे। स्वयं हम जितना योग्य होंगे, समाज को हम उतना ही दे पाएंगे। यही है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, पर अपने आप को सुधारने में कुछ ध्यान हमारा थोड़ा सा कई बार कम रहता है।
यह मनुष्य की प्रवृत्ति भी है कि जब दुनिया के अंदर जब अनुकूलता दिखाई देती है ना, तो वो दूसरे की ज़्यादा दिखाई देती है, और जब प्रतिकूलताएं होती है ना, हमको लगता है कि मेरे सामने ज़्यादा प्रतिकूलता है। इस भाव से बाहर निकलना ही व्यक्ति निर्माण है। इस दुनिया में, इस जीवन में भगवान ने जो मुझे दिया है वह मेरे सामर्थ्य से ज़्यादा है। यदि इस भाव से जियोगे तो तुम्हारी जो अभिलाषाएं हैं स्वतः कम होने लग जाएंगी, तो फिर तुम देश और दुनिया के लिए जीने की भावना तुम्हारे अंदर बलवती होगी। पहले ही हमको यह सोचना है। दूसरी बात यह है कि अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग कर मूलभूत तत्वों को लेकर जीने वाले को सन्यासी कहते हैं। संघ की अच्छी परंपरा है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, वस्त्र यह लोक व्यवहार के लिए है, वस्त्र लोक व्यवहार के लिए है, और जीवन जीने के लिए तो वह विचार और भावना और हमारा अंतःकरण जरूरी होता है। तो वस्त्र में वो ठीक है, संघ के भी बहुत सारे निकले हुए हमारे महापुरुष कषाय वस्त्र में हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी के रूप में वो समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। परंतु सन्यासी की एक मर्यादा होती है। क्षमा करना, हम लोग भी सन्यास मार्ग में हैं, पर मेरे को आसन उठाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, मैं दूसरे 2-4 की आसन उठा करके चल सकता हूँ। तो हमको ऐसा सन्यासी बनना है कि हमको जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो कार्य हमारे लिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो फिर जीवन जितना सरल हो, सुगम हो, बाह्य वेशभूषाएं आदि में भीड़ में आप दिखने में ना दिखाई दो, भीड़ से अलग, कार्य में आपको अलग होकर के जीना ही सन्यास है, आपको यह समझना चाहिए। और तीसरी बात मैं देख रहा था कि समाज की व्यवस्था ठीक रहे। सच बात है, अभी तो जनसंख्या भी इतनी बढ़ रही है, तुम ब्याह शादी करके एक रामकृष्ण तो अवतरित होने वाले हैं नहीं मेरे भाई। थोड़ी सी तपस्या करोगे, थोड़ा सा संयम और सदाचार। मैं एक बात कहता हूँ, देखो लंगोटी का पक्का होना जरूरी है। जितने भाई बैठे हो, क्योंकि सब जवान हो इसलिए सीधे शब्दों में कहता हूँ, तुम्हें जीवन में स्त्री सुख की आवश्यकता ना हो, जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं पुरुष सुख की आवश्यकता नहीं हो, तो तुमको सांसारिक जीवन में जाने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी साधना करो, थोड़ा सा तप करो, मन भटके तो मन को समझाओ, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है समाज को बनाने की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज के बनाने के फेर में ही हम समाज से हम ही कहीं विचलित हो जाएं। तो इसके लिए यह तो बहुत ज़रूरी है। जितने साल भी जिए, अभी जितने समय तक हैं आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ पूरे जीवन देने की, तो बहुत कठिन नहीं है। इसके अतिरिक्त तो बाकी चीज़ें तो मैंने देखा है, विकार के जितने भी जो प्रकार गिनाए गए हैं ना शास्त्रों में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, जितने भी चीज़ें गिनाई गई हैं, आप देखेंगे जो काम भाव है वो ज़्यादा प्रबल होता है। आदमी भूखा भी रह लेता है, फटे हुए कपड़े भी पहन लेता है, बाकी भी काम कर लेता है, पर हमको सबसे पहले वहाँ पर उस जगह पर हमको ज़्यादा मजबूत होना है कि जीवन में यदि आपने ऐसा सोच लिया कि जो कड़ी सबसे कमज़ोर है उस कड़ी को सबसे मजबूत रखो, फिर विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। तुमको कोई कुछ भी बिल्कुल डगमग नहीं करा सकता है, क्योंकि आपका किया हुआ एक कार्य वह समाज पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, चाहे वह सकारात्मक रूप में हो चाहे वह नकारात्मक रूप में हो। तो ज्यों ज्यों आप उठते जाओगे त्यों त्यों आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको दृढ़ता के साथ में अपने सारे जो छिद्र हैं उनको अवरुद्ध करके पूरी दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयासरत रहना है। यही सन्यासी भाव है, यही सन्यस्त कर्म है, यही वैराग्य का भाव है, और यही आपके लिए परम आवश्यक एक तत्व है। इतना आ गया ना, फिर तुम शहंशाह हो, तुम्हारा कोई कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहावत है कि तुम कभी भी, हम सोच लें कि जैसे आपने ये चटाई ये बिछा दी, इतनी जगह पर बिछ गई, हम सोचें कि पूरी दुनिया में हम चटाई को बिछा दें, हम नहीं बिछा सकते। उसको इस तरह से समझाया गया है, जो आपके पैरों में जूता है, तो आप यदि अपने पैरों में जूतों को पहना हुआ है तो आप जहाँ भी जाएंगे
तो जूते के माध्यम से जाएंगे। यानी कि जूता कपड़े का है, चमड़ी का है, जिस चीज़ का भी बना हुआ है ना, आपके लिए सारी धरती उसी चीज़ से ढकी हुई है, क्योंकि वो तुम्हारे पैरों में है। इसी तरह से जीवन के अंदर यदि तुम अविचलित हो और पूरा दृढ़ हो, तुम्हारा चरित्र तुम्हारा साथ है, तो दुनिया तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकती। ये बड़ा भाव है। और आज वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जब महापुरुषों ने, जब संघ का प्रारंभ हुआ, बाकी संगठनों का प्रारंभ हुआ, ऋषि महर्षि हुए, तपस्वी हुए, जिन लोगों ने जो कुछ लिखा पढ़ा, उस समय का वातावरण अलग था, आज का बहुत अलग है। तो आज विकृतियाँ ज़्यादा हैं। सुबह से उठ करके सायंकाल पर्यंत आपको भ्रमित करने वाले तो हर कहीं टकरा जाएंगे, पर आपको सही सही दिशा देने वाले लोगों की बहुत कमी है। तुम सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा मौका मिलता है और आप आए हैं और कुछ संकल्प आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। इसीलिए उस बीज को पौधा बनने देना, वृक्ष होने देना, हम यही चाहते हैं। तो ये संन्यास का भाव, समाज के स्वास्थ्य तो तभी ठीक होगा। अगली बात थी पूर्णकालिक, जो पहले संघ के जो कुछ महापुरुष थे, जिन लोगों ने अपने जीवन को समाज के लिए आहूत कर दिया, धीरे धीरे वहाँ से ये परंपरा शुरू हुई। तो वो परंपरा शुरू हुई तो वहाँ आप देखोगे, वहाँ सिर्फ भावनाएं थी। कई बार क्या होता है ना, दो चीज़ होती हैं। आदमी जब इसी एक काम पे पूरी पागलपंथी से लग जाता है ना, बाकी चीज़ें तो ये तो चाहत भी मिट जाती है, इच्छाएं भी ख़त्म हो जाती हैं, और इच्छा भी हो तो फुर्सत भी नहीं होती है। आपको इतना तल्लीनता से लगना है। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा था कि जब वो बैठे हुए थे, कुछ कार्य कर रहे थे, कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा, स्वामी जी ये बताइए कि आपको कभी वासनाएं नहीं सताती हैं क्या? स्वामी जी थोड़ी देर शांत हुए, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मुझे कभी ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को इतना सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। यह जो मन है ना, आप एक बात ध्यान से समझना, मन बहुत चंचल है, बहुत गतिशील है, परंतु मेरे भाई मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। ये रहस्य की बात है। मन एक समय में दो जगह नहीं जाता। जब मेरा मन एक जगह रम गया तो दूसरी चीज़ के लिए उसमें कभी जगह नहीं बन सकती। ये सत्य बात है। इसीलिए हमको पूर्ण दृढ़ होना है। जहाँ हमने मन को लगाया है वहीं पर हमको टिका करके रखना है। आपकी कार्यकर्ता की संकल्पना में 10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है उसमें, यह परंपरा भारत की प्राचीन विरासत है। इसका अर्थ क्या है कि आप इस विरासत के ठेकेदार हैं। सीधे शब्दों में कह रहा हूं, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, हमने ठेकेदारी ले ली। अब क्या कि जितना भी जो प्राचीन विरासत के विरुद्ध कहीं कहीं भी कुछ भी होगा, वो हमारे लिए कभी सही नहीं होगा, वो हमारे लिए असह्य होगा। हम डट करके सबसे आगे वहां खड़े होंगे। इसका मतलब यह है, हमारा खून खोलेगा तब कि कोई आपकी चीज को कोई छेड़ दे, कोई छू दे, तुम्हारे धुए हुए कपड़े भी रख दे, तो कोई थोड़ा सा भी पानी की छींटी भी पड़ जाए, क्या तुमको सहन होता है? क्या नहीं होता है। यही हमारे अंदर भाव जागृत होना चाहिए कि संस्कृति की जो विरासत है, जो यह परंपरा है, वह अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वह हमारी है। इसलिए भगवान ने हमको नियुक्त किया है। यह भाव हमारे अंदर होनी चाहिए, यह भाव जागृत होना चाहिए, इस भाव में हमको जीनी चाहिए। यह किसी चीज को पाने के लिए, क्षमा करिएगा मैं उस शब्द को बार बार कहूंगा, सब जगह पर है, सभी पार्टियों में है, सभी संगठनों में है, सब जगह पर ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है। आदमी जितने भी पद सृजित होते हैं, काम करने के लिए सृजित होते हैं। जब व्यक्ति जो है पद के लिए काम करने लगे तो समझ लेना कि फिर जो है हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं है, हम पथच्युत हो चुके हैं, बस हम कहीं भी पहुंच जाएं। ये बात बहुत दूर दूर तक जाएगी, दूर दूर को लगेगी, पर समझ लेना। पर आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए। हम जवाबदेह हैं, क्योंकि हम संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए हमने जीने का संकल्प लिया, इसकी वजह से। दूसरी बात कही, काम करने की इच्छा स्वाभाविक हो। दूसरा नंबर,
ये मजेदार बात है, क्योंकि दूसरे के लगाने से आदमी ज्यादा दिन नहीं चल सकता। भाई कर ले भाई, ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई, इस तरह से चलना चाहिए, प्रेरणा से ऊर्जा मिलती है। परंतु जब तक अपनी ऊर्जा नहीं है ना, तब तक दूसरे की ऊर्जा से ज्यादा दिन आदमी नहीं चल सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं चल सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था अप्पो दिप्पो भव। इसका अर्थ क्या था भाई? जब तक तुम स्वयं को दीपक नहीं बनाओगे, तब तुम अपने आप से न तो स्वयं प्रकाशित होगे तो दूसरे को प्रकाशित कर सकते हो। इसका अर्थ यही है कि हमारी जो प्रवृत्ति है, काम करने की इच्छा को मैं प्रवृत्ति कहूँगा, आपकी यह जो प्रवृत्ति है वह स्वतः ही हो। यदि आपकी वह स्वतः प्रवृत्ति है तो उस प्रवृत्ति को कोई भी निवृत्ति नहीं करा सकता, यह सत्य है। इतनी दृढ़ता हो, इतनी गहराई हो, और तुम्हारी स्वतः प्रवृत्ति नहीं है तो पहले स्वतः प्रवृत्ति बनाने के लिए प्रवृत्त हो जाओ, तो वह स्वतः ही प्रवृत्ति बनी रहेगी। ये ध्यान रख लेना। उसके लिए थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा महापुरुषों को पढ़ो जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा और भावना और भक्ति को बढ़ा लो, तो स्वतः ही प्रवृत्ति बनने लगेगी। जब इतने ऋषियों ने, इतने महर्षियों ने, इतनी क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी और जिंदगानी लगा ली, तो मैं कौन सी खेत का मूली हूँ, मेरी एक जिंदगी भी लग गई तो कौन सी बड़ी बात है। ये भाव आ जाएगा तो फिर तुम्हारी प्रवृत्ति को कोई निवृत्ति में नहीं बदल सकेगा, ये मेरी गारंटी है। इसको अपने अंदर जागृत करिए। यह है तीसरी बात लिख रखा है कि सन्यासी प्रवृत्ति, वेशभूषा, अन्य बातों में सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं लगने वाला प्रचारक। मैं एक बात कहता हूं, यह इजी रहता है जब आप सहज वस्त्रों में, वेशभूषाओं में होते हैं, ये सही बात है। पर इजी होना भी मुसीबत है, यह भी बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि सन्यासी भव्य वस्त्र में होगा तो भारतीय संस्कृति का जनमानस है कि सर झुक जाएगा। यह जो प्रवृत्ति है यह थोड़ा जटिल है, कठिन है। क्यों? क्योंकि इसलिए कठिन है, हमको भीड़ में रह करके जो विकार है ना, वो आने की संभावना ज्यादा रहती है। एक सन्यासी वस्त्र पहन करके फिल्म हॉल में नहीं जा सकता, तुम जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा। ये समस्या है। खड़े खड़े सड़क में नहीं मुझ सकता, सन्यासी मुता ना तो गया वो काम से, और तुम खड़े खड़े कर दोगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि भीड़ के पार्ट हो। हाँ, खड़े खड़े वो समोसे पकोड़े और कहीं खा ले, और तुम खड़े खड़े खा लोगे तो कोई नहीं पूछे। पर जो जानता कहेगा भैया क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे तो एक पता है, यहाँ एक भाई थे पहले सेवा में रहते थे, वो फिल्म देखने चले गए। एक बार दूसरे नेताजी भी चले गए, देख लिए भाई तुम फिल्म देख रहा है, बोले तुम भी तो यहाँ आए हो। तो ये जो है ना, ये जो प्रवृत्तियां हैं वो सन्यासी नहीं कर सकता, वो चाह करके भी नहीं देखेगा। वो अपने कमरे में देखेगा, देखते देखते भी ये देख लेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। ये सन्यासी धर्म जो है वो हमको प्रवृत्त कराता है। तो यहाँ लाभ भी है और हानि भी है, समझ लो। तो जो लाभ है उससे काम करो, और जो हानि है उसको समझे रखो, तो बचे रहोगे। नहीं तो फिर गड्ढम गड्ढा है। एक बार भगवे पहन लिया ना, उसको ब्याह करने में बहुत जोर पड़ता है। वो पैजामे पैंटी वालों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। बोले थे ना पूर्णकालिक हो लिया, अब अंशकालिक, तो वो नहीं होना है। ये सत्य बात है, ये तथ्यपूर्ण बात है, पर हमको समझना पड़ेगा। देखो एक बात बताऊं, बात आपको अच्छी भी लगेगी और मनोरंजनात्मक भी हो सकती है, पर बात बहुत गहरी है। क्योंकि हमको कभी भी कबूतर बिल्ली का खेल नहीं खेलना है। कबूतर बिल्ली का खेल क्या है? जब बिल्ली होती है कबूतर के सामने, तो कबूतर क्या कर लेता है कि वो आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करके ऐसा सोच लेता है कि बिल्ली चली गई, पर बिल्ली नहीं जाती, बिल्ली झपट्टा मार करके उस कबूतर को ख़त्म कर देती है। तो हमको भी आंख खोल करके जीना है, आंख बंद करके नहीं सोचना कि बिल्ली चली गई। बिल्ली गई नहीं है, हर पल हर क्षण आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक दिन का वैराग्य, एक दिन का राष्ट्रवाद का भाव, एक दिन क्रांतिकारी बनने का जोश, ये अच्छा लगता है। एक बात और भी बता दूं, ये बड़ी गहरी बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूं कि यदि हम आवेग में और जोश में आकर के एक दिन फांसी पर भी झूल जाएं, ये इतना कठिन काम नहीं है।
पर तिल तिल जीवन भर एक उद्देश्य के लिए जीना ये बहुत कठिन काम है। मेरी प्रवृत्ति रही है बचपन से, हम बहुत साधकों के पास, संतों के पास घूमते रहे। तो एक दिन की घटना सुनाता हूँ आपको। तो एक दिन बिल्कुल नग्न मस्त बैठे हुए एक साधु मिले। हम ऐसे ही गए उनके पास, ये 20 साल पहले की बात है। हमने उनको कहा कि बाबा जी कुछ बताइए। अच्छा, यही रहता था, और कोई भी साधु मिले मेरे को लगता था बाबा जी क्यों बना, इससे जान तो लूँ। तो हमने कहा कुछ बताइए बाबा जी। उन्होंने जो कहा मुझे आज भी अक्षरशः याद है। उन्होंने कहा अच्छा, पहले पूछा क्या नाम है, कहाँ से आए हो। मैंने कहा मेरा नाम बालकृष्ण है, मैं हरिद्वार में ही रहता हूँ, बस घूमने के लिए। वहाँ तक हम साइकिल से जाते थे 20-25 किलोमीटर, पर हम 25-25 किलोमीटर साइकिल चला के घूमते थे हम, वैसे ही मस्ती में। जंगल, पहाड़, पानी, झरने, अभी भी मस्ती आती है, अच्छे लगते हैं। तो हम वहाँ बैठे। उन्होंने कहा एक बात बताओ। बोला तो जिस दिन घर छोड़ा था, जो तुम्हारे मन में जो भाव थे, क्या आज भी वही भाव हैं क्या? देखो ये बड़ा प्रश्न है, यही उत्तर भी है, समझ लेना। जिस दिन तुमने परिवार को छोड़ा था, उस समय जो तुम्हारे मन में भाव थे, क्या आज भी तुम्हारे मन में वही भाव हैं? यह प्रश्न भी है और यह उत्तर भी है। क्योंकि हम प्रवृत्त तो किसी भाव से होते हैं, प्रवृत्त होते होते जब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, भाव और भावनाएं नीचे रह जाती हैं, वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, हम और किसी भाव में जीना शुरू कर देते हैं। उससे जो समाज का जो हित होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, अपितु हम कहीं ना कहीं कार्य करते हुए विकृतियां छोड़ करके हम आगे चले जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है समाज की। समाज से निकलने वालों की संख्या की कमी है, निकल भी गए तो उसे भाव में जीने वाले लोगों की अत्यंत कमी है। तो आप निकल गए हो, अभी पीछे बिल्कुल मत लौटना, पर आगे कैसे बढ़ना है इसको भी सीख करके बढ़ना। क्योंकि आज हम यहाँ पर खड़े हैं ना, आप यहाँ पर हो ना, समाज का तो इतना ही योगदान है कि उसने आपको प्रेरणा दी। पर परमात्मा की कृपा ऐसी समझ लो कि इतने करोड़ों लोगों में कुछ संख्या में आपको भगवान ने जोड़ा। सिर्फ विचारों से ही होता तो सभी लोग यहाँ होते। तो यह आपके पहले के जो कर्म फल हैं, जो आपके अंतर है ना, जो आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं, उन विचारों को कमजोर मत पड़ने देना, पूरी ताकत से उसको बनाए रखना। तो फिर आप सच्चे माने में सन्यासी बनोगे। अब अगली बात इससे मजेदार है। अधिक समय दे रहा हूँ इसलिए बाकी समाज से मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भाव अपेक्षित नहीं है। मैं समय दे रहा हूँ, देने से श्रेष्ठता का भाव कब आएगा? जब लगेगा कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं समय दे रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं जब हमको कि आप तो बहुत सेवा करते हैं। सच बताएं, मैं बहुत विनम्रता से एक वाक्य को मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। जब लोगों को व्यथित देखते हैं, समाज में विकृतियाँ देखते हैं, विषमताएं हमको दिखाई देती है, कहीं गौ का करुण क्रंदन है, कहीं अपसंस्कृति का बोलबाला है, उस समय पर जब हमारा खून खौलता है, हमको जो अंदर से पीड़ा और एक दर्द होता है, उस दर्द को शांत करने के लिए मैं काम करता हूं। यदि इस कार्य का नाम सेवा है तो मुझे नहीं पता। यानी हम अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए काम करते हैं। हमको दर्द होता है, तुमको लगता है कि समाज में मेरा कोई दायित्व है तो तुम उतरो। जब तुमने समझा कि मेरा दायित्व है तो वहां श्रेष्ठता का भाव तो कहीं है नहीं, वहां तो सेवक का भाव है, वहां समर्पण का भाव है। तो उस भाव में हमको जीना है, उस भाव में हमको रहना है। हर एक पल में हमको भगवान ने नियुक्त किया है, क्योंकि मेरे अंदर वह भगवान ने जो प्रेरणा दी है वह प्रभु का प्रसाद है, और उसको मैं खोऊं नहीं। वो प्रभु का प्रसाद मुझसे न कहीं लुप्त हो जाए, इसलिए मैं कार्य में प्रवृत्त हूँ। इस भाव में जियोगे तो समाज के लोगों से मैं श्रेष्ठ हूँ ये भाव कभी भी पैदा नहीं हो पाएगा। 5वां नंबर है
स्वार्थ से परे सभी अपने अपना कोई नहीं, यह मानस बने। बहुत अच्छा सा शब्द है, इंटरेस्टिंग है। सभी अपने पर अपना कोई नहीं, इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि हम सबके लिए हमको जीना है, हमको सबके लिए जीना है, पर मेरे जीवन जीने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। इसका अर्थ यह है, यानी मैं सबके लिए तत्पर रहूं, वहाँ कोई छोटा बड़ा अपना पराया न हो। पर दुर्भाग्य से हम जब किसी संस्था में, किसी संगठन में, किसी आश्रम में, कहीं पर भी जब हम लग जाते हैं ना, हम परिधि में बनते 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 जाते हैं। हम परिधि रहित होने की बात तो करते हैं, उपनिषदों में भी कहा, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो व्यापक है, जो बृहत है, जो महान है, जो सर्वत्र है, जितनी उसकी ओर प्रवृत्त हो जाओगे वहाँ अनंत सुख तुमको मिलेगा। जितना अपने आप को संकुचित करते हुए आओगे, मेरा, मैं और मेरी चीज़ें, फिर वह आनंद का भाव तुमसे दूर हो